हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्रांतिकारी युवा संगठन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसओएल में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। तो जो छात्र अभी 12वीं पास कर चुके हैं और एसओएल में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सभी छात्र एसओएल में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, एसओएल में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रखा गया है। आपको एसओएल की वेबसाइट पे जाकर के ही एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। इस वीडियो में हम एसओएल के एडमिशन से जुड़ी हुई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जिससे आप खुद से ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है या घर में लैपटॉप है तो आप उससे भी काफ़ी आसानी से एसओएल में एडमिशन जो चल रहा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको किसी भी कैफ़े वगैरह में जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि मार्केट में जो एसओएल के लिए फॉर्म फिलअप किया जाता है उसमें कम से कम स्टूडेंट से 100 रुपये से 500 रुपये तक ले लिया जाता है। तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी काफ़ी आसानी से जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एसओएल की वेबसाइट पर जाकर प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है और एडमिशन के लिए फॉर्म भरने से पहले इसे ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद आपको कुछ जानकारियाँ बहुत इजीली मिल जाएंगी। जैसे जो डी यू एसओएल है वो कितने कोर्स का ऑफ़र दे रहा है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ीस कितनी है, कब तक जो लास्ट डेट है वो कब की है, और मिनिमम जो परसेंटेज मांगी गई है किस ओनर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए। तो आपको ये कुछ ज़रूरी जो जानकारियां हैं वो आपको प्रोस्पेक्टस से मिल जाएंगी। और इसके अलावा ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको जो एडमिशन के लिए अपने आप को रजिस्टर करना है और किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो आप प्रोस्पेक्टस को ज़रूर पढ़िएगा। मैं इधर कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे देता हूँ। आपको सबसे पहले गूगल पे sol.du.ac.in पे जाना है। ये टाइप करने के बाद सर्च करना है और सर्च करने के बाद ये पहला ही ऑप्शन आएगा ऐसा, इस ऑप्शन पे जा करके क्लिक करना है तो पेज खुल जाएगा एसओएल की वेबसाइट का। इसमें आप देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बगल में रजिस्टर करने का है और इसके बाद लॉगिन का है। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आप कीजिएगा। सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस को जरूर पढ़िएगा। प्रोस्पेक्टस में आप देख रहे हैं इस तरफ 5 कोर्स ही अवेलेबल है एसओएल में। प्रोग्राम में है बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम। ओनर्स में है पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश ओनर्स और बीकॉम ओनर्स। दोस्तों, इसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज मांगी गई है, पासिंग मार्क्स जो मांगे गए हैं 12वीं की मार्कशीट में, वो बीए और बीकॉम प्रोग्राम के लिए 40% मांगे। बीए इंग्लिश ओनर्स के लिए 65% मार्क्स जो है वो मांगे गए हैं। आपके 12वीं के जो मार्कशीट है उसमें कुल 65% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो आपके 12वीं में आपके सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए, जिसमें अगर आपके पास इंग्लिश कोर है तो आपके जो मार्क्स है इंग्लिश कोर में वो कम से कम 75% होने चाहिए। अगर आपके पास इलेक्टिव है, इंग्लिश इलेक्टिव, तो इस सिंगल सब्जेक्ट में आपके पास 65% मार्क्स होने चाहिए। अगला जो कोर्स है वो बीए पोल साइंस का है। बीए पोल साइंस, अगर आप बीए पोल साइंस ऑनर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके जो कुल मार्क्स है 12वीं के वो 50% होने चाहिए। और बीकॉम ऑनर्स अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कुल मार्क्स होने चाहिए 55%। और वोकेशनल को मिला करके अगर आप जोड़ रहे हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों, आगे इस प्रोस्पेक्टस में आप पेज नंबर 14 भी ज़रूर पढ़िएगा। इसमें अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो एसओएल में एडमिशन से जुड़ी हुई कुछ रियायतें आपको मिलेंगी। कुछ मार्क्स जो हैं वो कम मांगे जाएंगे अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो आप पेज नंबर 14 भी ज़रूर पढ़िएगा।
दाखिला लेते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट आपको तैयार रखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक पेपर पे लिखा हुआ सिग्नेचर, ये आपको एडमिशन लेते समय तैयार रखना है। इसके अलावा माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट केवल उन्हीं छात्रों को जमा करानी है जो बाहर के राज्यों से पढ़ करके एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि नॉन सीबीएसई बोर्ड से अगर पढ़े हुए हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना है। इसके अलावा अगर एनआईओ से पढ़े हैं, एनआईओ से अगर उन्होंने पढ़ाई करी है किसी छात्र ने, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा कराना है। दोस्तों फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस जो है 4040 रुपये हर कोर्स के लिए एसओएल छात्रों से फ़ीस चार्ज लेगा। इसमें स्कूल फ़ीस जोड़ी गई है, एनरोलमेंट फ़ीस है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इसके जो एग्ज़ाम फ़ीस है वो इसमें इंक्लूड है। फ़ीस में भी कुछ कंसेशन स्टूडेंट को यहाँ पे मिलता है, अगर रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उनके पास है, तो यहाँ पे फ़ीस में कुछ कंसेशन उनको मिल सकता है। तो इसी प्रोस्पेक्टस में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें एक चीज़ और देखने को मिलेगा। आप एडमिशन के लिए फॉर्म फिलअप करने के बाद भी आप अपने कोर्स को चेंज करा सकते हैं। जैसे आपने गलती से कोई गलत कोर्स सेलेक्ट कर लिया है एडमिशन का फॉर्म फिल करते समय, तो उसे भी आप बाद में जा कर के कोर्स को बदल सकते हैं। बस आपने अगर जो लास्ट डेट है इससे पहले अगर आपने कोर्स चेंज कराने के लिए अप्लाई कर दिया है तो कोर्स चेंज कराने की जो लास्ट डेट है वो 1 दिसंबर रखी हुई है एसओएल ने। इसके अलावा अगर आप अपना नाम सरनेम बदलना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं एसओएल में। बस इसके लिए कुछ मिनिमम चार्ज है वो आपको पे करना होगा। दोस्तों इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ें आपको अपने एडमिशन के समय तैयार रखनी है, वो है मोबाइल फ़ोन और एक ईमेल आईडी और मोबाइल फ़ोन से ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड से ही आप अपने दाखिले की जो आगे की प्रक्रिया है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में। आशा है आपको ये एडमिशन में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी एडमिशन से जुड़ी हुई आप अगर कुछ मदद चाहते हैं तो पोस्टर पे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।